अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लखनऊ की फ़ेमस इदरीस बिरयानी। एक ऐसी बिरयानी जिसका हर दाना खुशबू से भरा हुआ होता है, हर बाइट दिल जीत लेती है। इस बिरयानी की खासियत है इसका नाजुक लखनवी अंदाज, हल्के लेकिन रिच मसाले और परफेक्टली पका हुआ जूसी चिकन, बिल्कुल नवाबी स्टाइल। अगर आप भी घर पर ही लखनऊ वाली इदरीस बिरयानी का टेस्ट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च, 7-8 लौंग, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 छोटी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का और एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, चने के बराबर लीजिएगा। और बस इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा बिरयानी का खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है। तो इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम चिकन ले लिया मैंने, अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था। अब 1 कप यानी कि 250 ml इसमें तेल डाल देंगे। इस तेल में मैंने 3 प्याज़ों को गोल्डन फ्राई कर लिया था। 3 बड़ी प्याज थी तकरीबन 300 ग्राम की, उनको गोल्डन फ्राई कर लिया था। तो वही तेल ले लेंगे, अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। 1 कप के करीब पानी और 2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। अब जो बिरयानी का मसाला हमने तैयार किया है, 2 हिस्सा यहाँ पर डाल देंगे, 1 हिस्सा बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। और इसी के साथ इसमें हम 1 कप यानी कि 250 ग्राम दही भी डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले मिक्स कर दिए मैंने। साथ में 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग भी इसमें साबुत डालेंगे। बस इसकी मिक्सिंग करनी है हमको। अब इस टाइम पर आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट कुकिंग कर सकते हैं। चलिए, जब 1 घंटा हो गया, ये मैरिनेट हो गया था, तो मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे। क्योंकि चिकन है, इसकी 50 to 60% कुकिंग हमें अभी कर लेनी है, बाकी कुकिंग हम बाद में करेंगे यखनी के साथ। तो हाई फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पानी और दही है, तो इसलिए इसको ढकिएगा नहीं, इसको ऐसे ही खुला हुआ पका लीजिएगा और ये 50 to 60% कुक हो जाएगा। इस दरमियान जब ये इस तरह से कुक हो जाए तो यहाँ से हमें चिकन के पीसेस निकाल लेने हैं और यखनी को इसी पॉट के अंदर छोड़ दीजिएगा। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें कि हमें बिरयानी बनानी है। 2 कप यानी कि 500 ml इसमें दूध डाल देंगे। दूध आप कोई सा भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल है, कच्चा या फिर पक्का, ठंडा या फिर गर्म, कोई सा भी ले सकते हैं। और जो हमने मसाला बचा लिया था बिरयानी का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप तली हुई प्याज शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज हैं ये। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाला है मैंने और 20-25 धागे सैफ़रॉन के थे, थोड़े से पानी में घोल लिए, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल देंगे। अगर आपके पास सैफ़रॉन नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और बस यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमें दूध को पका लेना है। जब खूब अच्छे से दूध के अंदर उबाल आ जाएगी, हमने जो चिकन निकाला था ना, वो चिकन के पीसेस हमें इसमें शामिल कर देना है। अब जिस पॉट में आपने चिकन को पकाया था उसमें जो यखनी थी वो आपको छान कर इसमें डालनी है। तो एक छन्नी ले लीजिएगा और छान कर इसमें डालिएगा। इससे क्या होगा, जिससे इसमें जो भी मोटे पार्टिकल्स होंगे वो छन्नी में ही रह जाएंगे और हमारी एकदम स्मूथ जो है बिरयानी बनेगी। कोई भी उसमें ऐसा पार्टिकल नहीं आएगा जो खाते टाइम मुँह में आए। बस अच्छी तरह से इसको निचोड़ कर हम छानेंगे और जो भी अब छन्नी में मटेरियल है वो आपको फेंक देना है। और अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। बस 2 चुटकी के करीब डाला है मैंने। और अब हमें यहाँ से क्या करना है, थोड़ी सी यखनी बाहर निकाल लेनी है। 1 कप के करीब यखनी निकाल लेंगे, बिरयानी के दम के टाइम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इधर हमें चिकन को 8 से 10 मिनट के लिए यखनी के साथ पका लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हाई फ्लेम पर ड्राई भी हो जाएगा, तेल भी इसमें से अलग होने लगेगा और हमारा जो चिकन है वो भी 90% तक कुक हो जाएगा। बाकी का 10% दम के टाइम हम पका लेंगे। और इधर हमें चावल पकाने की तैयारी करनी है। 3 से 3.5 लीटर पानी उबलने रख दिया है। 2-3 तेज़पत्ते, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे। नमक हमें तेज़ रखना है इस टाइम पर। और 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे जिससे कि बिरयानी के चावल खिले खिले रहेंगे। और जब यहाँ पर पानी के अंदर उबाल आ जाएगी तब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो चावल मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं तकरीबन 4 कप यानी कि 800 ग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का मैंने इस्तेमाल किया है। आधे घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था। आप चाहें तो 1 किलोग्राम तक चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में।
चावल को हमें 80% तक कुक कर लेना है और जब चावल 80% कुक हो जाए तो हमें इनको छान लेना है। इधर जो हमारे चिकन है जो कि हमने यखनी के साथ तैयार किया है उसमें हमें 80% कुक किए हुए चावल शामिल कर देना है। बस इसको इस तरह से इवन करेंगे। अब हमने जो यखनी निकाली थी ना 1 कप के करीब, वो सारी यखनी हमें इसमें शामिल कर देनी है। और इसी के साथ इसमें रेड ऑरेंज फूड कलर भी डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर केवड़ा वाटर में भिगो लिया था 1 टीस्पून, वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। और साथ में जाएगी इसमें तली हुई प्याज। तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने तली थी, आधी मैंने ग्रेवी में यूज़ कर ली, बाकी की इस टाइम पर आप बिरयानी के दम टाइम पर लेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जब पॉट अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके 10 से 12 मिनट इसको दम कर लेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि चावल नीचे से सिक्योर हो जाते हैं, लगते नहीं हैं। तो नीचे एक तवा लगाकर मैंने 10 से 12 मिनट इसको दम कर लिया था और यहाँ पर हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत एरोमेटिक ये बिरयानी बनती है जब आप इस मेथड से इस बिरयानी को बनाते हैं। बस एक बार चावलों को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दीजिएगा और ढक कर गैस बंद करके 10-15 मिनट के लिए चावलों को सेटल होने के लिए छोड़ दीजिएगा। 10-15 मिनट के बाद आप इसको सर्व करिएगा तो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं हमारी बिरयानी के चावलों के। एकदम खिले खिले हमारे चावल रहते हैं ऐसा करने से, इस प्रोसेस को फॉलो करने से। तो ये एक बहुत ही खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी है। बहुत मिनिमम मसाले इसमें यूज़ होते हैं लेकिन आउटकम इसकी अमेजिंग होती है। इतनी खुशबूदार ये बिरयानी बनती है कि जब आप इसको बना रहे होंगे तो आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक जाएगा। और बड़ी मज़े की बिरयानी बनती है, बहुत लाइट होती है और बहुत ही खुशबूदार होती है। एक बार आप बनाकर देखिए, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आने वाली ईद पर आप इसको बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। हर किसी का दिल खुश हो जाएगा इसको खाने के बाद। और आने वाली ईद की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी बिरयानी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।